हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से चेंज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी जो है वो टैली के अंदर क्रिएट कर रखा है, और जो कंपनी आपने टैली के अंदर क्रिएट कर रखा है आपको लगता है कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपने गलत फीड कर दिया है, गलत ऐड कर दिया है, या मान लीजिए जो एड्रेस आपने डाला है वो सही नहीं है, उसको आपको चेंज करना है, या कंपनी का जो नेम है उसकी जो स्पेलिंग है या कंपनी नेम जो है वो आपको चेंज करनी है, वो सही नेम नहीं है। तो आप टैली के अंदर अगर आपने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखा है तो उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस करेंगे, ये मैं आपको आज के इस वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने बता रखा है कि टैली के अंदर कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देख लें कि टैली के अंदर कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, या फिर मैं आपको कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं इसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जब आप टैली ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का गेटवे ऑफ टैली का जो स्क्रीन है वो इस तरीके से आपको जो है मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जो स्क्रीन है वो इस तरीके की नहीं मिलती है, इसके अलावा किसी दूसरे तरीके की मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके की मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। अगर ऐसा कुछ आपके स्क्रीन पे आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी कंपनी जो है वो क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलती है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलेक्ट कंपनी लिखा है इसके ऊपर आपको एंटर कर देना है आकर, या फिर आप देखेंगे कि सिलेक्ट कंपनी के अंदर जो सिलेक्ट का जो सबसे पहला लेटर जो एस है वो बोल्ड में है और रेड कलर में है। तो ये जो बोल्ड और रेड कलर में है ये सिलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करने का जो है वो शॉर्टकट है। अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर एस प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये सिलेक्ट कंपनी के लिए डायरेक्ट चला जाएगा आगे कि आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी ऑप्शन के ऊपर आकर एंटर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एस प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में सिलेक्ट कंपनी पे जाकर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन आ गया लालचंद इंस्टीट्यूट का, कि अब ये पूछ रहा है कि कंपनी क्रिएट जो सिलेक्ट कंपनी है वो सिलेक्ट कीजिए। तो टैली के अंदर मैंने यहाँ पर एक ही कंपनी बना रखी थी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है। अगर आपके पास यहाँ पर 2 3 4 कंपनी हैं जो आपने बना रखी हैं तो उनमें से जिस किसी भी कंपनी के अंदर आपको चेंजेस करने थे आप उस कंपनी के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर इसी कंपनी के अंदर चेंजेस करना है तो मैं इसी पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा, मेरे पास एक ही कंपनी है। तो आप देखेंगे कि मेरी जो एंटर करते हैं जो स्क्रीन है वो इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली की आ गई है। मे भी हो सकता है कि जब आप अपने टैली को ओपन करेंगे तो मेरे आपके पास ऑलरेडी जो है गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की ही आ रही हो। तो अगर ऐसी ही स्क्रीन आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट F3 प्रेस कर देना है। ऑल्ट F3 जो है वो कंपनी के इन्फॉर्मेशन को चेंज करने का जो है एक शॉर्टकट है। या फिर आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में जो आपका ये जो फंक्शन बार है यहाँ पर, तो फंक्शन बार में राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है F1 से सिलेक्ट कंपनी लिखा है। F1 यहाँ पर शर्ट कंपनी का ऑप्शन है, F2 डेट और पीरियड के लिए भी होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे F3 जो है यहाँ पर लिखा है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी के इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए आपको F3 जो है वो प्रेस करना होगा। ठीक है, लेकिन F3 आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है या कंट्रोल के साथ। आप देखेंगे यहाँ फंक्शन बार में जो ये F3 लिखा है या F2 लिखा है, इनके नीचे आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइन है। ये F3 के जस्ट नीचे जो ये अंडरलाइन है वो सिंगल लाइन है। तो अगर किसी भी फंक्शन की के नीचे अगर सिंगल लाइन होता है या किसी भी फंक्शंस के नीचे अगर सिंगल लाइन होता है शॉर्टकट के, तो उसका मतलब ये है टैली में कि उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ वो फंक्शंस की को प्रेस करना है। जैसे कि F3 है तो आपको ये ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर कंपनी चेंज के इन्फॉर्मेशन के अंदर एंट्री कर जाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए F3 के नीचे सिंगल लाइन आ रहा है, सिंगल लाइन ना आकर अगर यहाँ पर डबल लाइन आता तो डबल लाइन का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर कंट्रोल के साथ उस फंक्शन की को प्रेस करना है जिसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं।
तो हमें यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, ऑल्ट F3 जो है अपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पर ऑल्ट एंड F3 जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया सिलेक्ट कंपनी का, और एक उसके नीचे जस्ट एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे सर्ट कंपनी का, और यहाँ पर क्रिएट कंपनी है, यहाँ पर ऑल्टर लिखा है, यहाँ पर चेंज टैली, और इस तरीके से नीचे कुछ ऑप्शन ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जो कंपनी है वो सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज़ के अंदर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो कंपनी है ये सिलेक्ट कर रखी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कंपनी है वो आ रखी है, मुझे इस कंपनी के अंदर एंटर करना है। तो एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या करना है, मुझे चेंजेस करने हैं इस कंपनी के अंदर कुछ चीज़ों को। तो वो कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला जो ये फंक्शन है इनको बता देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है कि आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 2, 3, 4 कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, और अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए आप शर्ट कंपनी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर शर्ट कंपनी पर क्लिक किया है तो इसका जो एस के बाद जो एच लेटर है वो आप देखेंगे वो रेड कलर में आ गया है, और बाकी कि जो वर्ड हैं जो लेटर हैं उनसे थोड़ा सा ये बोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये एच दबाने से क्या होगा, ये शर्ट कंपनी के ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है, ये शर्ट कंपनी करने का एच जो है शॉर्टकट है। उसी तरह से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्रिएट कंपनी में सी का जो लेटर है, सी लेटर जो सबसे पहला है वो बोल्ड में है, मतलब कि कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको सी प्रेस करना होगा। और उसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल्टर का। ये ऑल्टर के पास जैसे ही आप आए तो आप देखेंगे कि इसका जो है वो ए लेटर जो है वो कलरफुल हो गया, मतलब रेड हो गया, और बाकी का जो लेटर है उससे थोड़ा सा क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। तो ऑल्टर पे ही आपको क्लिक करना होगा जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करनी है टैली के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या है कि ऑल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर आप यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो क्या है कि हम कंपनी में एंटर कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ए प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो जो लिस्ट ऑफ कंपनी है ये आ गया है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो है एक जो कंपनी अल्टरनेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर विंडो सामने आपके ओपन हो गया है, और जो भी एक कंपनी को क्रिएट करते समय हमने डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कंपनी अल्टरनेशन के अंदर आपको अपनी कंपनी ही चेंज करनी है, मतलब कंपनी का नेम ही चेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये जो नेम लिखा है इसको आप डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर जो भी कंपनी चाहिए आपको उस कंपनी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपनी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम मैंने डाल दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर हमसे पूछता है मेलिंग एड्रेस में ABC प्राइवेट लिमिटेड आ गया। उससे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर राजन शर्मा लिखा था, तो हम यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में ABC प्राइवेट लिमिटेड ही रहने देते हैं। और यहाँ पर अगर आपको एड्रेस में कुछ चेंजेस करना है तो वो एड्रेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन जो है उसे प्रेस करना होगा इस तरीके से, और आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिलीट बटन दबा के ये पूरा डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैं चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि E6A/1020, ठीक है, एंड फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर एड्रेस में संगम विहार की जगह आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पर आप न्यू दिल्ली। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं तो जैसे कि अगर आपको लिस्ट ऑफ कंट्री के अंदर कोई चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी इंडिया में, तो आप इंडिया के अलावा कहीं और चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ओके करते हैं, और हमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो चेंजेस नहीं करनी है, तो हम सबको ऐसे इस तरीके से एंटर करते हुए लास्ट में आएंगे, और यहाँ पर आपसे जो है ये एक्सेप्ट का जो विंडो है वो पूछ रहा है। तो अगर आपको जो ये कंपनी में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो ठीक हो गई हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड के अंदर Y प्रेस कर देंगे तो ये जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, और आपकी कंपनी जो है वो अल्टरनेशन कंपनी के अंदर अल्टरनेशन हो जाएगा, कंपनी के नेम यहाँ चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर S कर देते हैं, और कंपनी देखिए पहले हमारा यहाँ पर जो कंपनी नेम आ रहा था वो लालचंद इंस्टीट्यूट आ रहा था, लेकिन अब इस बार जो हमारी कंपनी का नेम है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर जो है हमारी कंपनी वो यहाँ पर आ गया है। तो हमारी कंपनी का नेम जो है वो हमने चेंज कर लिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टैली के अंदर कंपनी के कोई भी डिटेल अगर आपको चेंज करनी है, जो कंपनी आपने क्रिएट कर रखा है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको सिंपल ऑल्टर करना होता है, कंपनी को सिलेक्ट करके।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सिंपली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैली के अंदर लेज़र बनाना सिखाऊंगा कि टैली के अंदर लेज़र जो है वो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।